एक बार पुनः सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये है निषेचन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? सिंपल डेफिनेशन है, नर युग्मकों का मादा युग्मकों के साथ जब संलयन होता है इसको क्या बोलते हैं? निषेचन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक हो गया? अब देखिए, जो फर्टिलाइजेशन होता है आपने पढ़ा इससे पहले, जो मेल गैमेटोफाइट था उसमें क्या बने? आपके दो मेल गैमेट्स बने और एक बड़ी क्या बनी? कायिक कोशिका बनी। इसी प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद में ऊपर आपका एग एपिटस बना, नीचे आपकी एंटीपोडल सेल बनी और बीच में क्या बना? आपका पोलर न्यूक्ली बनी। अब प्रश्न ये आता है कि नर युग्मक मादा युग्मक तक कैसे पहुंचेंगे? इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था परागण, यानी कि परागण के माध्यम से क्या होता है, मेल गैमेट से कहां तक ट्रांसफर होते हैं? फीमेल गैमेट तक। ठीक हो गया? तो अब देखो, जो फर्टिलाइजेशन होता है सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर एक वैज्ञानिक है, स्ट्रॉसबर्गर ने जो है 1884 में इस क्रिया की खोज की। किसकी खोज की? फर्टिलाइजेशन की। अब देखो, ये एक पुष्प की अंधारी काट है, आप देख सकते हैं। ये एक पुष्प का स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल है और ये ओवरी है। अब क्या करा? देखो, ये वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण अंकुरण प्रारंभ करते हैं, अर्थात जब ये परागकण कहाँ आते हैं? आपके वर्तिकाग्र में आते हैं। देखो ये तो क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? परागकणों का अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, तथा पराग नलिका की सहायता से नर युग्मकों का अंड कोशिका तक पहुंचना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं साइफोनोगैमी। क्या बोलते हैं? एक शब्द है साइफोनोगैमी। ठीक हो गया? यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है, वर्तिकाग्र पर जब क्या होते हैं, परागकण पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? इसका अंकुरण शुरू करते हैं और ये पराग नली की सहायता से, ये पराग नली है, नर युग्मकों का अंड कोशिका में पहुंचना साइफोनोगैमी कहलाता है। ठीक हो गया? क्या बोलते हैं इसको? साइफोनोगैमी। एक शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। ठीक है? अब ये पुष्प की एक अंधारी काट है, देखो ये आपका क्या है? स्टाइल, ये आपका स्टिग्मा और ये आपका ओवरी है। अब वर्तिकाग्र क्या करते हैं? पोलन ग्रेन को रिसीव करते हैं। देखो रिसीव कर लिया, ये यहाँ पर मेल गैमेट्स आए हैं, परागकण आए हैं, इसको रिसीव कर रहे हैं और बीच में क्या है? अंडाशय। अंडाशय के बीच में क्या है? बीजांड। और मैंने आपको बताया था कि जब फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है तो उसमें ऊपर क्या बनते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं, और नीचे क्या बनते हैं? एग सेल बनती हैं, और बीच में क्या बनता है? ध्रुवीय केंद्रक, जो बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए किस प्रकार जो है ये परागकण पराग नलिका की सहायता से जो है अंड कोशिका को भेद रहे हैं, इसको आपको समझना है। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइफोनोगैमी। ठीक हो गया? अब आता है कि परागकणों का ये अंकुरण कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, जब वर्तिकाग्र में परागकण पहुंचते हैं तो क्या होता है? उनका अंकुरण होता है। तो कैसे होता है? देखो, जो ये परागकण होते हैं ये दो कोशिकी होते हैं या कभी कभी तीन कोशिकी होते हैं। ठीक हो गया? और इस प्रकार के परागकण क्या होते हैं? वर्तिकाग्र से क्या होते हैं? इनका ट्रांसफर होता है। ठीक है? परागकणों का अंकुरण प्राय वर्तिका की सतह पर होता है। देखो ये इसकी सरफेस है। ठीक है? इसका जो जर्मिनेशन हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, ये कहां पर होता है? वर्तिका की सतह पर होता है। ठीक हो गया? अब देखिए 80% जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो फैमिली है उसमें वर्तिकाग्र की सतह पर, ठीक हो गया, यानी कि मैंने क्या कहा, 80% फ्लावरिंग प्लांट्स में वर्तिका की सतह पर जो है पैलीपामय रूम, देखो एक शब्द है पैलीपामय रूम, यहां पर पैलीपामय रूम पाए जाते हैं। ठीक हो गया?
80% ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें वर्तिका की सरफेस पर कौन से रोम होते हैं, पेलिपामे रोम होते हैं, और इनकी सतह पर जो है हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, ये हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होती है, PROTIN। ठीक है भैया, क्या होती है, हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होती है, जिससे क्या होता है, इसकी जो सतह होती है उसमें नमी रहती है। यानी कि वर्तिकाग्र की जो सतह होती है उसमें कौन सी क्या होता है, पेलिपामे रोम होते हैं, और इस पेलिपामे रोम में हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होती है जो वर्तिकाग्र की सतह को नमी प्रदान करती है। अब देखो, वर्तिकाग्र की सतह पर जो है अनेक प्रकार के स्राव जैसे लिपिड्स, शर्करा और रेजिन पाए जाते हैं। ये पदार्थ पराग कणों के अंकुरण के लिए उपयुक्त माध्यम प्रदान करते हैं। अब क्या कराए, अंकुरण के समय पराग नलिका परागण में उपस्थित जनन छिद्रों से निकलकर वर्तिकाग्र के ऊतकों में धंसती है। अब देखो किस प्रकार जो है परागकण जो है पराग नलिका की सहायता से कहाँ पहुंच रहे हैं, अंड कोशिका पहुंच रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया को हमने क्या बोला, साइफोनोगेमी। और मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है, वर्तिकाग्र में पराग कणों का अंकुरण होता है। ठीक हो गया, और इसकी सतह पर जो है पेलिपामे रोम होते हैं जिसमें हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन इनकी सतह को नमी प्रदान करती है, और इनकी सतह पर जो है अनेक प्रकार के लिपिड्स, शर्करा, रेजिन पाए जाते हैं, और ये पदार्थ परागकोश के अंकुरण के लिए क्या करते हैं, एक अच्छा माध्यम प्रदान करते हैं। ठीक हो गया, अब आता है अगला टॉपिक, ये आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब, किस प्रकार जो है एक पराग नली वृद्धि करती है। देखो ये पराग नली का वृद्धि कैसे हो रहा है, इस चित्र में आप देखेंगे, ये डायग्राम है, यानी कि वृद्धि करते हुए पराग नलिका में कैलोस प्लग का निर्माण। अब देखो ये जो पराग नली होती है वो खोखली गुहा में वृद्धि करती है। कैसे गुहा में वृद्धि करती है, खोखली पराग नलिका के कोशिका द्रव्य में। देखो ये इसका साइटोप्लाज्म है। पराग नली के कोशिका द्रव्य में जो है अनेक प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम और अनेक प्रकार के लिपिड्स जो है ये प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक हो गया, कोशिका द्रव्य के जो अग्रभाग होता है उसको सीमित रखने का कार्य पराग नलिका में उपस्थित एक कैलोस प्लग द्वारा किया जाता है। ये देखो आप, कैलोस प्लग। ठीक हो गया, तो वर्तिका में पराग नलिका की वृद्धि सदैव कहाँ होती है, अंडाशय की ओर होती है। ठीक हो गया, अब आता है अगला टॉपिक, तीसरा टॉपिक। ये तीन चित्र आप देख रहे हैं, किस प्रकार जो है लिखा है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे होता है। देखो अगर हम बात करते हैं पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, तो इसका प्रवेश जो है तीन माध्यमों से होता है। नंबर एक प्रोगैमी, नंबर दूसरा कैल्जोगैमी, और नंबर तीसरा मीजोगैमी। अब देखो जब पराग नली, पहला है आपका प्रोगैमी, सिंपल है, जब पराग नली बीजांड से होते हुए अंडक में प्रवेश करती है, अंडाशय में प्रवेश करती है, तो इस प्रकार का प्रवेश क्या कराता है, प्रोगैमी। आप देखिए, देखो ये पराग नली है, ये क्या है, इसका माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार है। यानी कि जब पराग नली का प्रवेश बीजांड द्वार से होता हुआ बीजांड की तरफ होता है, इसको बोलते हैं प्रोगैमी। क्या बोलते हैं, प्रोगैमी। और दूसरा आपका आता है कैल्जोगैमी। बहुत सिंपल परिभाषा है, जब पराग नली का प्रवेश निभाग से होते हुए, कहां से होते हुए, निभाग से होते हुए बीजांड में होता है, इसको बोलते हैं निभागी प्रवेश, या इसको बोलते हैं कैल्जोगैमी। और तीसरा आपका आता है मीजोगैमी, जब पराग नली का प्रवेश, ठीक हो गया, अध्यावरण के माध्यम से होता है, लिखा है इंटुगमेंट्स, जब पराग नली अध्यावरण से होते हुए बीजांड को भेदते हुए प्रवेश करती है, इसको बोलते हैं मीजोगैमी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब पराग नली का प्रवेश बीजांड में होता है तो ये तीन तरह से होता है, एक बीजांड द्वारी प्रवेश, दूसरा निभागी प्रवेश, और तीसरा मीजोगैमी प्रवेश। अगर प्रवेश बीजांड द्वार से हो रहा है प्रोगैमी, अगर प्रवेश निभाग से हो रहा है कैल्जोगैमी,
अगर प्रवेश इंटुगुमेंट्स अध्यावरण से हो रहा है मीजोगैमी। क्लियर हो गया होगा। अब आज का अंतिम टॉपिक आता है पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। अब देखो ये एम्ब्रियो सैक है, किस प्रकार एक पराग नली जो है एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है। देखो सिंपल है, भ्रूण कोश में पराग नली सदैव बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल से प्रवेश करती है। अब इसमें जो भ्रूण कोश में जो पराग नलिका होती है उसमें क्या होता है, जो एक्सर होती है, अंड कोशिका होती है, वह सबसे पहले एक सहायक कोशिका के बीच से गुजरती है और दूसरा भ्रूण कोश की भित्ति तथा एक सहायक कोशिका के बीच से गुजरती है और तीसरा सहायक कोशिका को भेदते हुए आगे बढ़ती है। ठीक हो गया। अब देखिए इस तरीका है मैंने फिलिफॉर्म एपरेटस, ये क्या है, इसकी पराग नली है, पोलन ट्यूब। ठीक हो गया। और ये बीच में इसकी रिक्तिकाएं हैं, किस प्रकार जो है ये पोलन ट्यूब इनको जो है भेद रही है। ठीक हो गया। अब देखो छिद्र के द्वारा पराग नली के कोशिका द्रव्य का कुछ भाग दोनों मेल गैमेट्स स्टार्च व कायिक केंद्रक भी अभाषित सहायक कोशिका में विमुक्त हो जाते हैं। इस तरह से जो है एक पराग नली जो है भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। इसमें क्या होता है, देखो ये पोलन ट्यूब है, पराग नली है, इसमें क्या होता है, जो आपके एंटीपोडल सेल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, डीजेनेटिक। ठीक हो गया। और जो नीचे एग एपिटस होता है उसमें एक एग को क्या करता है, एक मेल गैमेट से फ्यूज करता है और दूसरा मेल गैमेट से जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज करता है। इस तरह से जो क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का निर्माण होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम आपको कल बताएंगे। ठीक हो गया। तो आज मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किस प्रकार जो है एक पोलन परागकण जो है पोलन ट्यूब के माध्यम से अंड कोशिका में प्रवेश करते हैं, किस प्रकार पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है और किस प्रकार एक पोलन ट्यूब बीजांड में प्रवेश करती है और किस प्रकार एक पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में उसकी एंट्री होती है। इसके बारे में मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया। आशा है कि आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।